सोलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 10:24 पे यहाँ पर एक चार्ट को मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है कि माई फर्स्ट प्लान यानी माई प्लान फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा 290 और उसके बाद सेकंड जो मैं ट्रेड करूँगा 23,200 के नीचे। यानी दोनों केसेस में मैं क्या करने वाला, दोनों केसेस में मैं बाय करने वाला था। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट पे आप देखोगे आपका ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 3 मिनट का चार्ट है और जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो 290 पे ही चल रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 23,290 पे मैं बाय करने वाला हूँ यहाँ पर, राइट। और मेरा जो टारगेट था कि 161.8% यानी 30,400 तक मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ पर पहली एंट्री करूंगा और दूसरी जो एंट्री करूंगा वो मैं करूंगा ये 50% लेवल के पास दूसरी एंट्री मैं यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्लान था 10:24 पे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर चार्ट में, आप देखोगे जैसे मैंने इंटर किया 5 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, घूम गई पूरी की पूरी मार्केट घूम गई और 290 वाला जो हमारा 23,290 का जो हमारा एंट्री प्लान था उसका हमारा क्या हो गया, एसएल हमारा दोस्तों वो हिट हो गया, राइट। और उसमें हो गया हमको लॉस। अब ये लॉस क्यों हुआ, एसएल क्यों हिट हुआ, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आप चार्ट देखोगे 23,290 एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ को आप डिटेल में समझने को, जो वॉल्यूम है आप देखोगे वॉल्यूम जो है 23,200 पे एक्टिव है और प्लस चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ यहाँ पर एक्टिव है, राइट। तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर प्लस आपका बिग प्लेयर, क्योंकि 3,74,000 का आपका ओपन ट्रस्ट और अपोजिट साइड क्या है, दोनों चीज़ें कम है। प्लस हमने ये देखा कि आगे हमने रजिस्टेंस 23,300 पर हमने देखा ये यहाँ पर 2 लाख आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 1,25,000 यहाँ पर कम है आपका और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ज़्यादा है। तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर भी एंट्री कर रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो शिफ्टिंग जो आपको 23,500 दिखाई दे रहा था और उसके बाद जो हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट है वो कहाँ पर है, 23,500 पे। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई है, अब यहाँ पर देखते हैं गलती हमसे ये हुई कि जो ओपन ट्रस्ट आप देख रहे हो ये है शिफ्टिंग आपका कहाँ पर, आपका 23,300 पे। यानी 23,290 पे मैं एंट्री करने के लिए प्लान किया और 10 पॉइंट ऊपर ही आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका क्या है कि शिफ्टिंग यहाँ पर ओपन ट्रस्ट की हो चुकी थी। प्लस आप नोटिस करोगे यहाँ पर इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 लाख का फर्क है, राइट। 1 लाख का फर्क है, 1 लाख का ऑर्डर होता है, हर 5 मिनट में ये ऑर्डर जनरेट होता है, 5 मिनट में आपका 1 लाख ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ओपन ट्रस्ट है, चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है, तो इस साइड आप देखोगे जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर थे 2 लाख ये फेल हो जाएंगे, राइट। और यही हमारी गलती इसलिए की क्योंकि हमने ये ओपन इंटरेस्ट ये नहीं देखा और ये हमने शिफ्टिंग नहीं देखी 23,300 की। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है इस ट्रेड में, जिसकी वजह से हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, 290 से मार्केट क्या होती है आपका स्टॉप लॉस। और आप नोटिस करोगे कि 300 से मार्केट क्या हुआ एग्जैक्टली आपका 23,300 से ही मार्केट रिवर्स हुआ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था, ऐसे में दोस्तों मुझे यहाँ पर उल्टा डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करना चाहिए था। कहाँ तक करना चाहिए था, जहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल है। तो कहाँ पर आप सपोर्ट लेवल है 23,200 पे, तो 23,300 पर मैं एंट्री करता और 23,200 तक मैं अपने टारगेट को यहाँ पर रखता और मेरा ये टारगेट है इजीली अचीव हो जाता है। अगर मैं ऐसा करता 23,300 पे एंट्री करता तो 23,200 का यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ तक मैं अपने टारगेट को रख सकता था। और आप नोटिस करोगे यहाँ पर मार्केट में कि मार्केट एग्जैक्टली वहीं 23,000 आपका 300 से मार्केट रिवर्स होती है और सीधा मार्केट क्या आती है आपका 23,200 के पास और मार्केट अगेन रिवर्स होती है। देन अगेन मार्केट क्लियरली आपका 23,200 को हिट करती है और उसके नीचे भी आती है। ठीक है, तो हमारी गलती जो थी हमको ये पता चला कि हमने ये गलती इसलिए की क्योंकि हमने इस चीज़ को नहीं देखा, एंड वॉल्यूम को और ओपन ट्रस्ट को नहीं देखा, क्योंकि ये सेकंड शिफ्टिंग था और जो कि हमको ये देखना चाहिए था। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम ऑर्डर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ नहीं है और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो सपोर्ट लेवल कहाँ पर हुआ 23,200 पे। तो मार्केट अगर अप गया है तो अगर डाउन आएगा तो मार्केट कहाँ से बाउंस होगा, 23,200 से बाउंस होगा। तो हमको जो ट्रेड करना चाहिए था 23,200 से यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए था। ठीक है, तो जो पहला हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारा होता है हिट 23,000 आपका 290 से। सेकंड जो हमने प्लानिंग था कि 23,200 वही बिलो 23,000 के पास, तो हमने यहाँ पर अपना अपडेट किया कि मार्केट में कि ये जो आप चार्ट देख रहे हो एग्जैक्टली मार्केट आपका 50% लेवल से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। तो यहाँ पर एक एंट्री थी लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की, हमने दोबारा फिर एक गलती की। ठीक है, दोबारा हमने फिर एक गलती की, वो मैं आपको बताता हूँ जो हमने इस ट्रेड में भी की। यहाँ पर आप देखोगे 11 बजे हमने फिर से ट्रेड को अपडेट करता हूँ, 11:03 पर हमने यहाँ पर आपका 3 मिनट में हमने चार्ट को फिर अपडेट करता हूँ। और ये जो चार्ट है वो आप देखो ये फिर निफ्टी का चार्ट है, राइट। फिर निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है और जो मेरा प्लानिंग था, हालांकि इसमें जो गलती है है भी और नहीं भी है, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो 23,000
23,130 से मार्केट और 23,130 और 23,150, तो 23,130 नियर आपका ये सप्लाई जोन एरिया है, 23,150 क्या हुआ हमारा ये स्ट्राइक प्राइस हुआ, तो यानी 20 पॉइंट, यानी 23,130 और 23,000 आपका आपका 23,150 से मार्केट में क्या होना चाहिए था, आपका रिवर्सल होना चाहिए था, राइट। तो ये हमारा प्लान था कि मार्केट इस एरिया से मार्केट जाएगी तो मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा, और जो कि मार्केट को कम से कम कहाँ तक आना चाहिए, 23,000 आपका 30 तक मार्केट को आना चाहिए। तो ये हमारा फुल्ली प्लान था कि 23,030 तक मार्केट आएगा। अब आप अगर ये चार्ट आप देखते हो तो मार्केट क्या करती है, मार्केट तो खैर एग्जैक्टली काम करती है, 23,150 को मार्केट क्या करती है, 23,150 को मार्केट क्या करती है, हिट करती है, और 23,030, तो ये हमारा वही जो 20 पॉइंट का गैप था, मार्केट क्या होती है, रेंज करती है, और फाइनली मार्केट क्या होती है, डाउन आती है, राइट। फाइनली मार्केट क्या होती है, डाउन आती है, लेकिन इस एरिया तक नहीं आती क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है इस एरिया पे, तो ये तो अलग बात है कि यहाँ पर सिचुएशन, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन आती है तो लॉस कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लान था यही सपोर्ट लेवल पहला प्लान था, क्योंकि जब मार्केट इस एरिया पर आ गई थी 1 बजे के बाद तो मार्केट में सिचुएशन चेंज हो गई थी, तो वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, राइट। लॉस कैसे हुआ हमारा, यहाँ पर डीके की वजह से लॉस हो गया, राइट, डीके की वजह से लॉस हुआ और हमने उसी होल्ड करके रखा, और ये जो स्पाइक आप देख रहे हो, स्पाइक जैसे ही स्पाइक मारा, क्योंकि डीके की वजह से लॉस था, प्लस जो हमारा 5 पॉइंट 10 पॉइंट बचा था एसएल, वो स्पाइक की वजह से एसएल हिट हो गया। तो अगेन हमारा क्या हुआ, अगेन यहाँ पर हमारा क्या होता है, एसएल हिट होता है, यानी हमने की 2 एसएल हमने यहाँ पर हिट किए, आज हमने 2 एसएल हमने यहाँ पर हिट किए, और उसके बाद हमने ट्रेड को बंद कर दिया, और सारी चीज़ें हमने अपडेट भी किया हूँ यहाँ पर कि ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने उसके बाद अपडेट किया 11:33 पे, और ये हमने जो प्रीमियम बाय किया था 23,150 का पुट बाय किया था, ऐसा हमने आपको यहाँ पर अपडेट भी किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसमें क्या जो लॉजिक था ट्रेड लॉस करने का वो मैं आपको समझाता हूँ। एंड हालांकि इसमें प्रीमियम डीके की वजह से गया, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो 20% मेरी गलती होगी, राइट। 20% इसलिए क्योंकि मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा रख दिया था और मार्केट में, ठीक है, मुझे मैंने पहले एंट्री किया था, तो वो मेरी 20% आप समझते हो गलती है, और 80% मार्केट में डीके की वजह से मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये मेरा एनालिसिस सही है, डेटा हमारा भी सही है, लेकिन सिर्फ हमने 2 चीज़ें गलती की कि जल्दी हमने क्या किया, एंट्री किया, ठीक है, जल्दी हमने एंट्री किया, दूसरा ये इसमें कि डीके की वजह से लॉस हुआ और डेटा की वजह से लॉस नहीं हुआ। तो डेटा रीडिंग में बिल्कुल करेक्ट है, और जो हमारा निफ्टी वाला डेटा रीडिंग था उसमें हमने गलत एनालिसिस किया था, राइट। डेटा रीडिंग में हमने गलत एनालिसिस किया था, तो वो अलग बात है, क्योंकि जो हमने प्लान किया था वो डेटा हमने नहीं देखा तो हमने गलत एनालिसिस किया था, और डेटा ये भी करेक्ट है क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था वो गलत एनालिसिस किया था, तो ये डेटा करेक्ट है, यानी इस डेटा पे आप ट्रेड नहीं बना सकते हो, आपका बाइंग नहीं कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये, लेकिन मैंने डेटा एनालिसिस गलत किया था, मैं ये बता रहा हूँ, ओके। एंड इसमें जो डेटा मैंने एनालिसिस किया था, इसमें डेटा सही एनालिसिस किया था, जो लॉसेस हुआ है वो स्टॉप लॉस और डीके की वजह से चला है, जल्दी एंट्री की वजह से और प्लस डीके की वजह से। अब देखो यहाँ पर क्लियरली था कि 23,200 से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर 23,100 को मार्केट ब्रेक करती है यानी 23,150, तो नियर ही मार्केट क्या करे 150 जब मार्केट आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको मार्केट नहीं ब्रेक करेगी, जो कि सही है, राइट। मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। और सेकंड सिचुएशन की मार्केट अगर ऊपर आती है तो मार्केट क्या करेगी, डाउन डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली वॉल्यूम का शिफ्टिंग है प्लस आपका सपोर्ट भी शिफ्टिंग है, तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, तो इस वजह से मार्केट में कहाँ तक मोमेंटम होनी चाहिए, यानी अगर 23,200 तक मार्केट आती है तो 23,100 तक मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, राइट। 23,100 तक मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो रिवर्स हुआ है आपका 23,150 से, राइट। तो 23,000 जो इससे ऊपर जो आपका रजिस्टर 23,200 जो रजिस्टर लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। 23,150 क्या था, ये हमारा सप्लाई एरिया था, राइट, जहां से मार्केट क्या हुआ, डाउन है। और मार्केट को कहाँ आना तक था, 23,100 तक मार्केट को आना चाहिए था, जो कि टारगेट था। जैसा मैंने बताया कि सिचुएशन चेंज हो गई थी, क्योंकि यही हमारा सपोर्ट लेवल टारगेट था, प्लस हमारे डेटा के बेस पे 23,100 का टारगेट था। तो 50 पॉइंट का ही हमारे पास क्या था, यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास टारगेट था, जो कि डेटा के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है कि 23,000 आपका 150 पे आप एंट्री करते हो, तो 23,100 पे आप एग्जिट करो, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और मार्केट ने परफॉर्म भी किया, ओके, कि करेक्ट मार्केट आया भी, तो ये सब कुछ सही है, पूरा एनालिसिस सही है, पूरा डेटा सही है। बस हमारी जो गलती है वो हमने जल्दी एंट्री किया, और दूसरी गलती मार्केट की है, जो कि
आपका अब डीके की वजह से आप ये समझो कि 80% हमारा डीके की वजह से लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइक मारा तुरंत हमारा ऐसा लीड एंड देन उसके बाद डाउन हो गई मार्केट, ठीक है। तो हमने जल्दी एंट्री, यानी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ था तभी हमने एंट्री कर लिया था। तो यहाँ पर 20 पॉइंट मार्केट गया तो हमारा 30 पॉइंट का ऐसा ली था, तो ऐसे मार्केट डीके करते गया, 20 पॉइंट तो हमारा डीके ही चला गया, 10 पॉइंट बचा, 10 पॉइंट स्पाइक में चला गया, तुरंत हिट कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमने बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस को यहाँ पर हिट किया। तो ये रहा आज का वीडियो आपका। और प्लस हमने यूट्यूब लाइव में जब कर रहा था तो मैंने आपको एक ट्रेड यहाँ पर अपडेट किया था, जो कि बैंक निफ्टी का भी हमने बताया था, अच्छा खासा मार्केट परफॉर्म किया। और फिर हमने निफ्टी का भी आप लोग को बताया था, ये वाला लेवल लाइव मार्केट में आपका 23,250, जो कि ये भी एग्जैक्टली काम किया। तो 2 टारगेट हमारे लाइव मार्केट में हिट हुए थे। और जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था, एक गलत टारगेट, एक गलत हमने एनालिसिस किया था और दूसरा ट्रेड फिर निफ्टी वाला हमने सही एनालिसिस किया था, राइट। तो सही एनालिसिस करने के बावजूद भी हमने लॉस किया, सिर्फ एंट्री पैटर्न की जल्दी एंट्री करने की वजह से प्लस डीके की वजह से। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा आज का वीडियो दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।